Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In our today's lecture, we will try to learn about the manner of articulation. आज के इस लेक्चर में हम manner of articulation को समझने की कोशिश करेंगे. In our last lecture, we try to learn about the place of articulation. उस हमारी जो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने ये समझने की कोशिश की थी कि where sound is produced, साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और जो आर्टिकुलेटर्स होते हैं वो कौन कौन से आर्टिकुलेटर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल बायलेबियल्स, लेब्योडेंटल्स, डेंटल्स एंड एटसेट्रा. अगर वो आपने वीडियो देखी है सो आज का जो लेक्चर है दैट्स गोइंग टू बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अगर वो आपने नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखें, देन यू कम एंड वॉच दिस वीडियो. तो ये आपको इसको आज का जो लेक्चर होगा दैट वुड बी क्वाइट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो इसको आप इजीली समझ सकेंगे. सो लेट्स सी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता क्या है. प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या था? प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आपको बताता है कि वेयर द साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है. वेयर एज जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है इट टेल्स यू कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. उसमें हमने क्या देखा कि वेयर साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है इन द माउथ, और कौन कौन से जो है आर्टिकुलेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम जो है वो बात करते हैं. और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हम देखेंगे कि हम कैसे जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन आर. कौन कौन से हमारे पास. नंबर 1 इज प्लोजिव्स, नंबर 2 इज फ्रिकेटिव्स, नंबर 3 इज एफ्रिकेट्स, द 4th one is nasals, the 5th one is approximants, and the last one is tap. So these are different manners of articulation और हम इनको इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा, what you are supposed to bear in your mind वो ये कि जिन साउंड्स की प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन सेम है ज़रूरी नहीं कि उनका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन भी क्या हो, सेम हो. ये ज़रूरी नहीं कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ एनी साउंड और उसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन वो क्या हो, सेम हो. तो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है. ओके, द फर्स्ट वन इज प्लोजिव्स. अब प्लोजिव्स हैं क्या? प्लोजिव को बेसिकली हम स्टॉप्स भी कहते हैं. प्लोजिव्स इज आल्सो कॉल्ड स्टॉप्स. अब स्टॉप्स क्यों कहते हैं? वेन एवर वी ट्राई टू अटर या वेन एवर वी ट्राई टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द प्लोजिव्स, कोई भी प्लोजिव साउंड को हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो होता क्या है, जो डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स हैं, आर्टिकुलेटर्स हमारे जे कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ क्या आ जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो टाइटली कांटेक्ट में होते हैं, टाइटली. एंड देयर इज नो पैसेज टू द एयर. कोई जो एयर जो हमारे लंग्स से बाहर आती है तो उसको कोई भी पैसेज नहीं मिलता बाहर निकलने के लिए. तो वो क्या होती है, एब्रप्टली, क्या मतलब वो क्या होता है कि सडनली वो रुक जाती है, वेरी ब्रीफली, थोड़ी मतलब ब्रीफली वो क्या होगी, वो रुक जाएगी. और जैसे ही आप रिलीज करते हो एयर को वो एब्रप्टली क्या होगी, बाहर बर्स्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे यू ट्राई टू प्रोड्यूस फ एंड ब, फ एंड ब. नाउ यू ट्राई टू नोटिस माई आर्टिकुलेटर्स. मेरे जो आर्टिकुलेटर्स है प एंड ब, इन द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मैंने आपको बताया था कि जो फ एंड ब है दे आर बायलेबियल्स. बायलेबियल्स का मतलब क्या होता है कि these are produced with the help of both lips. ये दोनों जो लिप्स हैं हमारे ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मतलब दे कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर और ये टाइटली क्लोज हो रहे हैं. मतलब देयर इज मतलब टाइट क्लोजर, देयर इज मतलब टाइट एक क्या है, क्लोजर. फ, अब फ बोलने से पहले यू डू नॉट प्रोड्यूस द साउंड फ. अब फ प्रोड्यूस ना करें, सिंपली आप उस पोजीशन में आ जाएं कि आप फ या ब बोल रहे हैं, बट यू डू नॉट रिलीज द एयर. आप एयर को रिलीज ना करें, सिंपली फ. अब नाउ यू सी, जैसे मैंने फ फ बोला तो एट वंस जो एयर है दैट बर्स्ट आउट, वो बर्स्ट होके बाहर आ रही है. सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. फ ब. लाइकवाइज जो दूसरे ठ ठ, ये मतलब हमारे इसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, एल्व्यूलर. इफ यू रिमेंबर थ एंड ट ये क्या है, एल्व्यूलर्स है. एंड प एंड ब ये इनकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कौन सी है, दे आर बायलेबियल्स. क ख एंड ग इनकी जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है दैट इज व्हीलर्स. ये क्या, ये कौन से साउंड है, व्हीलर्स है. तो बायलेबियल्स, एल्व्यूलर्स एंड व्हीलर्स
their place of articulation is different, इनकी जो place of articulation है that is different, but their manner is same, manner is same। क्या हो रहा है कि वो tightly मतलब articulators जो हैं वो closure बना रहे हैं एक दूसरे से, मतलब they are in contact with each other, और वो जो है वो एयर को ऐसे ही पास, they do not allow air, they do not let air, मतलब वो पास आउट, एयर को वो लेट नहीं कर रहे कि वो बाहर आए। तो फ ब ट ड ख एंड ग। नाउ यू सी कि जैसे आप रिलीज कर रहे हो आर्टिकुलेटर्स को, एयर जो है वो एट वंस जो है सडनली वो एब्रप्टली जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। फ एज इन फैन, ब एज इन बैट, ट एज इन टैन, ड एज इन डू, ख एज इन काइट, ग एज इन कैट। आई होप के प्लोजिव्स क्या होते हैं आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इनको स्टॉप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एट वंस क्या करते हैं, वो स्टॉप करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं एयर के पैसेज को। दे डू नॉट लेट एयर पास आउट, वो एयर को पास आउट मतलब नहीं करने देते। एट वंस क्या होता है, स्टॉप या स्टॉपेज या ब्लॉक करते हैं एयर को, और जैसे वो रिलीज करते हैं तो एयर एट वंस बाहर आ जाती है। अब द सेकंड वन इज फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं? अगेन आर्टिकुलेटर्स जो हैं दे कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, बट देयर इज नॉट टाइट क्लोजर। कोई भी मतलब जो क्लोजर है, जो ब्लॉकेज है, जो मतलब वो एयर को रोकने की वो कोशिश करते हैं, वो टाइटली मतलब कांटेक्ट में नहीं आते। वो टाइटली जो आर्टिकुलेटर्स है वो कांटेक्ट में नहीं आते। एंड देयर इज द नैरो पैसेज टू द एयर। नैरो पैसेज एक नैरो ओपनिंग है फ्रॉम वेयर जो है एयर जो है इट पासेस आउट, वो पास होती है। कैसे नैरो ओपनिंग? नाउ यू सी फ फ व फ व। नाउ यू सी lower lip is in contact with my upper teeth, v f v। lower lip is in contact with upper teeth, आप ऐसे खुद से भी कर सकते हैं, आप देखें, आप नोटिस करेंगे। नाउ यू सी एयर इज कमिंग आउट इन फ्रिक्शन, एयर जो है वो इन फ्रिक्शन क्या हो रही है, बाहर आ रही है। सो इट मीन्स कि ये मतलब टाइट क्लोजर नहीं है, मतलब पूरा ब्लॉकेज नहीं है, वो एयर को कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर रहे। सो फ एज इन फैन, व एज इन वैन। एंड मैंने आपको बताया था कि जो टी एच हमारे ग्रेफीम्स होते हैं, टी एच उनका जो साउंड होता है थ, वहाँ पे जो नेटिव स्पीकर है वो इसको क्या बोलते हैं, स, या ये डेंटल्स या इंटरडेंटल्स। स, थैंक यू, थैंक यू, थिंक, थिंक। ओके, लाइकवाइज टी एच को जहाँ पे हम द बोलते हैं, वहाँ पे जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं क्या, ज और ज। जैसे मैंने आपको बताया था दिस, दिस जिसको हम दिस कहते हैं, दैट इज नॉट दिस, दैट इज दिस, दिस। या गो देयर, दैट इज नॉट गो देयर, गो देयर। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फ व नाउ यू सी कि एयर इज कमिंग आउट इन फ्रिक्शन, एयर जो है वो कहीं पे भी रुक नहीं रही। देयर इज द नैरो पैसेज टू द एयर, एयर जो बाहर की तरफ आ रही है उसको नैरो ओपनिंग है, देयर इज द नैरो ओपनिंग, लेकिन एयर जो है वो कंटिन्यूअसली बाहर आ रही है। जैसे सो, जू, शीप, विजन, टेलीविजन। लाइकवाइज ये जो ग्लोटल है हमारा ह का साउंड ह, ये जो ग्लोटिस से प्रोड्यूस होता है ह, हैंड एज इन हैंड, एज इन हेड। सो इसमें भी क्या, एयर इज कमिंग आउट कंटिन्यूअसली बट इन फ्रिक्शन, एंड देयर इज द नैरो ओपनिंग टू द एयर, एक नैरो ओपनिंग है फ्रॉम वेयर एयर इज पासिंग आउट। एफ्रिकेट्स। अब एफ्रिकेट्स क्या होते हैं, दे स्टार्ट विथ प्लोजिव्स। अब ये जो एफ्रिकेट्स है बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, प्लोजिव का प्लस फ्रिकेटिव्स का, प्लोजिव एंड फ्रिकेटिव। प्लोजिव का कैसे, पहले मतलब एट वंस मतलब एयर डज नॉट कम आउट या एयर डज नॉट पास आउट, वो बाहर की तरफ नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि मतलब जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं वो टाइटली क्या होते हैं, दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, वो टाइटली कॉन्टेक्ट होते हैं। जैसे फ्रिकेटिव में था ना कि नैरो ओपनिंग है और कंटिन्यूअसली एयर बाहर की तरफ आ रही थी, सो एज सच एफ्रिकेट में नहीं होता, देयर इज नो नैरो ओपनिंग, कोई भी नैरो ओपनिंग नहीं है फ्रॉम वेयर जो है वो एयर
बाहर की तरफ आ सके। तो देयर इज नेरो ओपनिंग, कोई भी नहीं है, कंप्लीट क्लोजर है पहले, मतलब ये साउंड बोलने से पहले कंप्लीट इज क्लोजर। जैसे च च अब बोलने की कोशिश करें, च एज इन चेन, चेन ये चांद इन उर्दू हम कहते हैं, ठीक है, च चेन। अब नाउ यू सी चर्च, ये I can't produce this sound until and unless मैं जो है वो एयर को रिलीज करूंगा, जब तक मैं रिलीज नहीं करता so there is complete blockage to the air flow, complete blockage, एयर जो है वो बाहर की तरफ नहीं आ पा रही। नाउ यू सी कोई भी मतलब देयर इज अ कंप्लीट क्या है जो है वो क्लोजर है। सो ये स्टार्ट होते हैं प्लोजिव से, ये स्टार्ट होते हैं प्लोजिव से, लेकिन जैसे प्लोजिव में क्या था, जैसे ही आप अपने आर्टिकुलेटर्स को लूज करते हैं और एट वंस जो है वो एयर जो है वो बाहर की तरफ बर्स्ट होती है, बर्स्ट आउट होती है, वो लाइक वाइज एफ्रिकेट में नहीं होता। एफ्रिकेट में क्या होता है कि शुरू तो प्लोजिव से होगा, देयर इज द कंप्लीट क्लोजर, ठीक है, कंप्लीट ब्लॉकेज है किसको, देयर इज द कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर फ्लो। और जैसे वो क्या मतलब लूज करते हैं हम अपने आर्टिकुलेटर्स को, तो वो देयर जो है एक नैरो ओपनिंग सी बन जाती है जहां से जो एयर है वो इन्फ्रिक्शन बाहर आती है। नाउ यू इट मींस कि ये देखें, ये दिस इज ट एंड ट इज प्लोजिव, ट इज प्लोजिव एंड और दूसरा क्या है श, ये ट और श मिलके क्या बनता है च, क्या बनता है च, ट एंड श मिलके क्या बनता है च, t is plosive and sh is fricative. So it starts with plosive and ends at fricative. Ch, ch, ch. Now you see ch, chain, ch, ch. It once जो है air is not मतलब जो है वो burst out बाहर की तरफ नहीं हो रही, ठीक है। Likewise j, likewise ये क्या है j, as in jeep, as in jug, jeep and jug. Now see j, j again ये जो कॉम्बिनेशन है ड एंड j, ड एंड j मिल के क्या बन रहा है हमारा j। तो इसको हम क्या कहते हैं एफ्रिकेट। आई रिपीट माई सेल्फ कि जो एफ्रिकेट है बेसिकली दे स्टार्ट विथ प्लोजिव्स, वो प्लोजिव से स्टार्ट होते हैं एंड एंड्स एट फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव का मतलब क्या है, प्लोजिव का मतलब पहले कंप्लीट ब्लॉकेज होता है टू द एयर फ्लो एंड देन जैसे ही आप लूज करते हो आर्टिकुलेटर्स को तो एक नैरो ओपनिंग होती है टू द एयर, एक नैरो पैसेज बनता है फ्रॉम वेयर जो है एयर कम्स आउट इन फ्रिक्शन, एयर जो है बाहर की तरफ इन फ्रिक्शन आती है। सो वी हैव टू एफ्रिकेट्स च एंड j। Now nasals. Now in English language there are three nasal sounds, three nasal sounds, meaning in the last video I told you that there are two cavities, oral cavity and nasal cavity। अगर जो आपका वेलम है, वेलम जो सॉफ्ट पैलेट है, वेलम ये अगर रेज्ड है, रेज्ड मतलब ऊपर की तरफ, तो नेजल कैविटी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है और जो साउंड जो एयर आती है इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम ओरल साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं ओरल साउंड। ये जितने भी हैं प्लोजिव्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, अप्रोक्सीमेंट्स एंड टेप्स, दिस ऑल आर ओरल साउंड्स, वेयर एज वी हैव थ्री नेजल साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तीन नेजल साउंड्स हैं, कौन कौन से। अब इसमें क्या होता है कि जो वीलम है आपका, जो सॉफ्ट पैलेट है, ये लोअर डाउन हो जाती है और मुंह से जो है वो एयर को पैसेज नहीं मिलता, तो एयर क्या करती है वो आपकी नाक से बाहर आती है। तो उन ऐसे साउंड्स को हम क्या कहते हैं नेजल्स। कौन कौन से हैं म, म, न, ng, म, न, ng, एज इन माइंड, nose, sing, 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 NG का ये एकमा का मैंने आपको बताया हुआ है कि ये उसका साउंड है। अप्रोक्सीमेंट्स, अब अप्रोक्सीमेंट्स क्या होते हैं, इसमें क्या था, देयर वाज कंप्लीट ब्लॉकेज टू द एयर, कंप्लीट प्लोजिव्स में देयर इज द कंप्लीट ब्लॉकेज। फ्रिकेटिव्स में क्या था कि वो पार्शियल जो है पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन थी, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शियल मींस हाफ जो है वो एक रुकावट थी किसको एयर को, लेकिन कंप्लीट नहीं हाफ, एंड एयर वाज कमिंग आउट इन फ्रिक्शन। एफ्रिकेट्स में क्या था, उसमें दोनों, पहले कंप्लीट ब्लॉकेज एंड देन जो है वो पार्शियल जो है ब्लॉकेज थी, जहां से फिर एयर जो है वो बाहर की तरफ आ रही थी। नेजल में भी क्या है कंप्लीट जो है ब्लॉकेज है। अब नेजल स्टॉप्स, इनको क्या क्या कहा जाता है नेजल स्टॉप्स। नेजल स्टॉप्स क्यों, क्योंकि ओरल कैविटी से जो है एयर को पैसेज नहीं मिलता बाहर की तरफ आने का, तो वो क्या नाक जो एयर है वो नाक की तरफ जो है नाक से जो है वो बाहर आती है, तो मतलब ओरल से वो क्या होती है कंप्लीट जो है ब्लॉक होती है।
तो उसको भी हम क्या कहते हैं, नेजल स्टॉप्स, म न न। अब म न या ग, जब तक आप आर्टिकुलेटर्स को लूज नहीं करेंगे तो एयर बाहर की तरफ नहीं आएगी। ओके, अब अप्रोक्सीमेट्स में क्या होता है, इसमें कंप्लीट था या पार्शियल थी। अब इसमें जो है, इसमें अगेन देयर इज द पार्शियल ब्लॉकेज, लेकिन पार्शियल कैसे, इन सबसे ज्यादा, मतलब सपोज करें अब दिस इज, ये क्या है, प्लोजिव और टू आर्टिकुलेटर्स हैं, सपोज करें ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टाइटली, नाउ यू सी, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टाइटली दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से टाइटली क्या है, कांटेक्ट में है। और फ्रिकेटिव्स में क्या है कि देयर इज द नैरो पैसेज, देयर इज अ, नाउ यू सी, देयर इज द नैरो पैसेज, ये एक दूसरे से कंप्लीटली जो है वो कांटेक्ट में नहीं है। अब एफ्रिकेट्स में क्या हो रहा था कि स्टार्ट तो उनका किससे हो रहा था, प्लोजिव से, लेकिन जैसे ही वो हम आर्टिकुलेटर्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो क्या एक नैरो सी ओपनिंग बनती है फ्रॉम वेयर एयर पासेज आउट, जहाँ से एयर जो है वो पास आउट होती है। वेयर इज ये जो है हमारा, ये कहाँ से जो है वो, ये हमारे नाक से जो है वो, इट कम्स आउट ऑफ आवर नोज, ये हमारे नाक से जो है वो एयर बाहर की तरफ जो है मूव होती है। अब अप्रोक्सीमेट्स में क्या होता है कि देयर इज पार्शियल, मतलब ओपनिंग, एक पार्शियल क्या होता है, आपका माउथ जो है वो खुला होता है, जहाँ से एयर कीप्स कमिंग आउट, एयर कीप्स पासिंग आउट, ठीक है ना। नाउ यू सी, there is the opening between two articulators, but that is not too narrow like fricatives, जैसे fricatives में थी इतनी नहीं, फ्रिकेटिव से ज्यादा ओपनिंग होगी, फ्रिकेटिव से थोड़ी सी ज्यादा ओपनिंग होगी, जिसको आप नैरो ओपनिंग नहीं कहोगे, ठीक है, नैरो ओपनिंग आप नहीं कहोगे। सो अप्रोक्सीमेट्स कौन कौन से साउंड है हमारे, य, वो, य, वो, ल एंड र, ल एंड र, य, वो, ल एंड र। अब approximants basically it has been categorized into two categories, इसके दो मतलब categories हैं, ये and वो को जो है वो glides, in some books you will find them कि ये and वो ये क्या है, glides है। glide का मतलब क्या होता है कि your tongue is in motion, your tongue is in motion, your tongue is gliding। जैसे vowel sound क्या करते हैं, glide करते हैं, जैसे हमारे diphthongs are gliding sounds, जो वॉवल साउंड्स है डिफ्थोंग्स, वो हमारे क्या होते हैं, ग्लाइडिंग साउंड्स, इसमें क्या, जो टंग है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर वो क्या करती है, मूव करती है, ग्लाइड करती है। लाइकवाइज ग्लाइड्स में य एंड वो, ये क्या मतलब होता है कि योर टंग इज अगेन जो है इन मोशन एंड इट ग्लाइड्स, ओके, ये ग्लाइड करती है, मूव करती है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। आप ये बोले ये, एंड यू ट्राई टू नोटिस द मूवमेंट ऑफ योर टंग, अपने टंग के मूवमेंट को नोटिस करने की कोशिश करें। ये यू विल फील कि योर टंग इज मूविंग अ लिटिल बिट, थोड़ी बहुत क्या हो रही है, उसमें मूवमेंट है। लाइकवाइज वो, व्हाट, वॉल, वो, वेट, ओके। सो दीज आर ग्लाइड्स, और ग्लाइड्स को जो है हम क्या कहते हैं, सेमी वॉवल्स, सेमी वॉवल्स, दीज आर सेमी वॉवल्स। अब ये जो लिक्विड्स है, लिक्विड्स जैसे फॉर एग्जांपल ल इज लेटरल अप्रोक्सीमेंट, लेटरल अप्रोक्सीमेंट, ल को लेटरल अप्रोक्सीमेंट कहा जाता है। अब लेटरल का क्या मतलब होता है, लेटरल मीन्स फॉर एग्जांपल द टिप ऑफ द टंग विल बी इन कांटेक्ट विथ योर एल्वुलर रिज, ल जो है दैट इज एल्वुलर साउंड, इसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज एल्वुलर, तो ये क्या होगा, द टिप ऑफ द टंग विल टच योर एल्वुलर रिज ल, एंड यू विल फील के फ्रॉम द साइड्स ऑफ योर टंग जो एयर है वो उसको पैसेज है और वहां से वो क्या बाहर की तरफ आ सकती है। नाउ यू सी फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ योर टंग जो है एयर वो बाहर की तरफ आ सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल अप्रोक्सीमेंट कहते हैं। और ये जो ड़ का साउंड होता है, ड़ एज इन रेट, रेट, इसमें क्या होता है, इसको हम रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं, रेट्रोफ्लेक्स। अब रेट्रोफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जो टिप ऑफ द टंग है ये कर्ल हो जाएगी, कर्ल होके ये थोड़ी सी घूम के और ऊपर जो है वो एल्वुलर रिज को टच करेगी, ऐसे जो टिप ऑफ द टंग, ड़ ड़ र नहीं र नहीं, ड़ 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 ड़, तो टिप ऑफ द टंग क्या होगी, वो कर्ल्ड होती है और वो एल्वुलर रिज को टच करके फिर वापस आ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं। वैसे ये क्या है, लिक्विड्स हैं, तो इनको आप अप्रोक्सीमेंट्स भी कह सकते हैं, य, वो, ल एंड र,
these are approximants, and these the two are yeah and wo, these are semi vowels. Now the last one is tap. The last one is tap. अब tap है क्या? ये किसी मतलब किस बुक में आपको ये जो है कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी, या जो है ये सिंपली आपको ऐसे ही कर्ल्ड हुक की तरह ऐसे ही आपको लगेगा कि दिस इज र साउंड, बट दिस इज नॉट र, ये र नहीं है, ये क्या है ट ट, दिस इज ट। एक होता है ठ ठ, दैट इज प्लोजिव, दिस इज ठ एंड दिस इज ट ट। एंड जो नेटिव स्पीकर्स हैं दे डू नॉट मतलब वो नहीं समझ पाते कि ये ट है या ड है, तो ये सिमिलर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर साउंड्स, ट ट ट ट। इसमें क्या हो रहा है कि जो टिप ऑफ द टंग है वो एट वंस क्या होके वापस आ रही है, वो फ्लैप करके इट फ्लैप्स अगेंस्ट द एल्वुलर रिज, इट फ्लैप्स अगेंस्ट द एल्वुलर रिज, उसको टैप करके वापस आ रही है। जैसे सपोज करें दिस इज अवर एल्वुलर रिज एंड दिस इज द टिप ऑफ द टंग, ये इसको बस ये टच करके वापस आ जाएगी ठेठ पे। आप बोले ट ट ट, ठ नहीं, ठ बोलेंगे ठ, तो उसमें एकदम एकदम से जो है वो टैप नहीं है, इसमें एक फ्लिप होता है, एकदम से टच करके यूं ट ट, तो इसको हम क्या कहते हैं ट। एज इन जैसे वो कनेक्टेड स्पीच में वो क्या कहते हैं, जैसे ये क्या है, अगर वो इसको ब्रिटिश स्पीकर वो क्या बोलेंगे, ब्रिटिश स्पीकर वाटर वाटर ठ, वाटर वाटर वाटर। और जो अमेरिकन है वो क्या यूजुअली वो क्या कहते हैं, वो इसको जो है टैप के साथ बोलते हैं, जैसे वाटर 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 water water t and th. Now you see water 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 and water, तो ये थ एंड ट। और यूजुअली कनेक्टेड स्पीच में जैसे दे आर फास्ट स्पीकर्स, वो तेजी से बोलते हैं, तो यूजुअली वो थ को ट ही बोल रहे होते हैं वेन एवर जो थ है इट इज इन बिटवीन टू वॉवल साउंड। जब वो जैसे ये एंड पीछे से ई ए और ई आ रहे हैं ना, तो दे आर द वॉवल साउंड्स। तो जैसे ही मतलब क्या होता है कि ट जो है वो वॉवल साउंड्स के बीच में आ जाता है, तो वो इसको ट प्रोनाउंस करते हैं, क्या करते हैं ट, दे डू नॉट से ठ। कब? जब कनेक्टेड स्पीच में तेज से वो बोल रहे होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आर्टिकुलेशन है क्या। अगर आपको समझ नहीं आया तो पहले आप प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को देखें, मेरा वो लेक्चर देखें, एंड देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। एक मतलब फिर मैं आपको बताऊं कि मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन कौन कौन से होते हैं, कि प्लोजिव्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल्स, अप्रोक्सीमेंट्स एंड थेप, दीज आर मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फॉलो मी फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।